आईएएस बनकर एक लड़की अपने घर आती है और घर आकर अपने पापा से कहती है कि पापा आपको एक पंचायत का आयोजन करना है। पापा कहते हैं आपको पंचायत क्यों करनी है, तो बेटी पंचायत करने का कारण बताती है। पंचायत करने का कारण सुनते ही पापा बेटी को गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। पंचायत करने का कारण क्या होता है और पंचायत में क्या फैसला होता है, चलो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आप यदि मेरी वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है और मेरा हौसला आप ऐसे बनाए रखना और वीडियो में आप ऐसी शुरू से लास्ट तक आप बने रहना। चलो हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गाँव की है। उसमें एक छोटा सा परिवार रहता है जिसमें 2 मम्मी पापा होते हैं, 2 बेटी होती हैं और उनके पास कोई बेटा नहीं होता है। दोस्तों, बड़ी बेटी का नाम पूनम होता है जिसकी उम्र 18 साल होती है और छोटी बेटी पूनम से 5 साल छोटी होती है। दोस्तों, पूनम ने ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और जो गांव में उनके पापा की पुश्तैनी ज़मीन थी उसी पर उसके पापा मेहनत करते थे और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। दोस्तों, बहुत ही खुशनुमा परिवार था और जैसे जैसे दिन बीतता गया और एक दिन क्या होता है कि कुछ दबंग लोग पूनम के पापा को धमकी देते हैं कि जो भी आपकी जो ज़मीन है जिस पर आप खेती करते हैं उस पर आप खेती करने नहीं जाएंगे। पूनम के पापा कहते हैं कि वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, वो मेरी अपनी ज़मीन है, क्यों नहीं जाऊंगा, ये कहाँ का न्याय है। तो दबंग लोग दोबारा से पूनम के पापा को धमकी देते हैं कि अगर आप नहीं माने तो मैं आपके परिवार को रातों रात गायब करवा दूंगा। अगर किसी तीसरे व्यक्ति को आपने बताया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, ये बातें सुनकर पूनम के जो पापा हैं वो घबरा जाते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। पूनम भी कॉलेज से आ जाती है और शाम के समय जब पूरा परिवार खाना खाकर इकट्ठा बैठता है तो पूनम के पापा जो होते हैं वो इस बात को पूरे परिवार के सामने बताते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूनम की मम्मी पूनम के पापा को समझाती है कि आप ज़्यादा घबराएं नहीं और आप एक पंचायत रखें और पंचायत में इस बात को रखें, इतना बड़ा गांव है, कोई तो हमारी मदद करेगा। दोस्तों, अगले दिन पूनम के पापा होते हैं पंचायत रखते हैं और पंचायत में इस बात को रखते हैं कि जो ये दबंग लोग हैं हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है इसको हड़प लेना चाहते हैं और इन्होंने मुझे अपनी ज़मीन पर खेती करने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, गांव के जो मुखिया होते हैं, जो कुछ लोग पंचायत में मौजूद थे, वो भी उन आदमियों से डरा करते थे क्योंकि वो आदमी था भी इसी तरह का। यदि वो उस पर मतलब किसी बात को मनवाने के लिए उसे ज़्यादा फोर्स करते थे तो वो किसी के लिए कुछ भी कर सकता था। दोस्तों, पूनम के पापा की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था और जैसे ही दबंग लोग पंचायत में आते हैं तो वे पूनम के पापा को काफ़ी जलील करते हैं और वो पूनम के पापा पंचायत में ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगते हैं। पंचायत में कोई भी फैसला नहीं होता है, फैसला अधूरा रह जाता है और सभी अब अपने घर को चले आते हैं। दोस्तों, पूनम इतनी तो समझदार थी वो, क्योंकि वो कॉलेज में जा रही थी, वो काफ़ी समझदार हो गई थी। उस दिन उसकी छुट्टी थी, वो भी घर पर ही थी। जैसे पूनम के पापा घर पे आते हैं तो वो पूनम अपने पापा से पूछती है कि पापा आज पंचायत में क्या फैसला आया है। तो वो पूनम को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और सीधे घर के अंदर चले जाते हैं। पूनम अपने पापा को उदास देकर बहुत ही घबरा जाती है और चिंता करने लगती है। वो उन आदमियों के पास पहुंचती है जो पंचायत में मौजूद थे और उनसे जाकर पूछती है पंचायत में आज ऐसा क्या हुआ जो मेरे पापा इतने परेशान हैं। तो वे जो वहाँ लोग मौजूद पंचायत में जो लोग मौजूद थे वो कहते हैं कि उन्होंने जो दबंग थे उन्होंने काफ़ी तेरे पापा की बेइज्जती की है। तो वो पंचायत में भी काफ़ी फूट फूट कर रो रहे थे, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, ये बात पूनम को भी बहुत बुरी लगती है और वो अपने पापा के बारे में बार बार यही सोचती है। जैसे जैसे शाम होती है दोनों बहनें अंदर कमरे में सोने चली जाती हैं और जो पूनम के पापा और मम्मी होते हैं बाहर दरवाजे पर बैठकर वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। पूनम के पापा पूनम की मम्मी से कहते हैं कि अगर आज मेरे पास बेटा होता तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता तो आज मैं उन्हें देख लेता, मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों, इन बातों को अंदर बैठी पूनम सुन रही थी और जैसे ही पूनम के पापा इस बात को बोल देते हैं तो पूनम के दिल में ये बातें घर कर जाती हैं और पूरी रात पूनम के दिल में ये जो बातें हैं बार बार ऐसी घूमती रहती हैं। लेकिन बाद में पूनम की मम्मी कहती है कोई बात नहीं, जो प्रसाद हमें भगवान ने दिया है हम इसी में खुश हैं, बेटी क्या कोई बेटों से कम होती हैं। लेकिन ये बातें पूनम की मम्मी ने कहा, लेकिन पहले पूनम के पापा ने कुछ और कहा।
दोस्तों पूरी रात गुजर जाती है। पूनम के दिल में जो ये बातें हैं बार बार वही बातें घूमती रहती हैं। सुबह होती है और वो कॉलेज के लिए तैयार होकर कॉलेज को निकल जाती है। लेकिन दोस्तों कॉलेज में जाकर भी पूनम के दिमाग में ये बातें बार बार रिपीट होती हैं कि अगर मैं जो पंचायत में मेरे पापा की जो बेइज्जती हुई है, अगर मैं बेटा होती तो अपने पापा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता। दोस्तों कुछ दिन ऐसे धीरे धीरे करके गुजर जाते हैं और पूनम कॉलेज जाती है, लेकिन क्लास में ऐसे ही चुपा चुप बैठी रहती है। एक दिन क्या करती है, जो सीमा की एक दिन क्या होता है कि जो पूनम की मैम होती है, जिनका नाम सीमा होता है, वो पूनम को नोटिस करती है और उस लंच का समय होता है तो वो पूनम को अपने केबिन में बुलाती है और पूछती है कि पूनम, रहती तो तुम कॉलेज में हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है, ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझे आप बता सकती हैं। सीमा मैम की बातें सुनकर पूनम सीमा के मैम के गले लगकर और फूट फूट कर रोने लगती है और वो उनको सारी बात बताती है और उस बात को भी बताती है कि मेरे पापा की पंचायत में ऐसे ऐसे बेइज्जती करी गई है और यदि मैं तो मेरे पापा कह रहे थे कि यदि मैं बेटा होती तो अपने पापा के कंधे से कंधा मिलाकर पापा के पास खड़ी रहती। दोस्तों इस बात को सुनकर सीमा मैम को भी बुरा लगता है, क्योंकि वो एक टीचर थी। उसके सामने एक ऐसा सवाल था जिसमें बेटा और बेटी में फ़र्क रखा जा रहा था। दोस्तों वो एक अध्यापक थी, वो इस बारे में जानती थी और वो उसको पता था कि बेटा और बेटी समान होते हैं। वो पूनम को चुप कराती है, दिलासा देती है, उसको समझाती है कि बेटी हुई तो क्या हुआ, बेटियां कभी कमज़ोर नहीं पड़ती हैं। और उसको सीमा मैम पूनम को मोटिवेट करती है कि अगर आपको अपने पापा की बेइज्जती का बदला लेना है तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर आपको एक अधिकारी का पद हासिल करना होगा। दोस्तों सीमा मैम की बातें सुनकर उसका भी हौसला, उसमें भी एक मतलब हौसला, उसके भी मन में हौसला बना और उसके बाद पूनम ने अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता गया पूनम की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी होती है पूनम के पापा पूनम से कहते हैं कि अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है और तुम जवान भी हो गई है, तो हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों पापा की बात सुनकर पूनम साफ इनकार कर देती है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पूनम के पापा पूनम से कहते हैं तो ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन भी हो गई है और आपके पास एक साल का समय बचता है। यदि एक साल में आप कुछ करके दिखा देती हो तो ठीक है, वरना हम तुम्हारी शादी कर देंगे। इस बात को सुनकर पूनम के दिल में थोड़ा सा टेंशन तो हुई, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और अपने पापा से कहा मुझे ऊपर की जो पढ़ाई करनी है, मुझे बाहर जाना है और कोचिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना है। उसके पापा मान जाते हैं और उसे पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए दिल्ली भेज देते हैं। दोस्तों पूनम के जो पापा होते हैं किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ से उसको काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिल जाती है और जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी वो तो दबंगों ने उनसे छीन ली थी। दोस्तों और वो अपनी जो उनके कंपनी में जो उनसे सैलरी मिलती थी उसमें अच्छा खासा गुजारा हो जाता था और उनमें से जो थोड़ा बहुत सैलरी बचती थी उसे वो अपनी बेटी की कोचिंग के लिए फीस भेजा करते थे। दोस्तों जैसे जैसे समय गुजरता है और एक दिन वो ऐसा आता है कि जो यूपीएससी का जो टेस्ट होता है पूनम उसे क्लियर कर लेती है। पूनम उसे क्लियर कर लेती है और उसे पता चलता है कि वो आईएएस बन गई है। जैसे उसे पता चलता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जो उसके साथ की जो दोस्त होती है कोचिंग साथ में पढ़ती थी, तो उसको समझाती है कि अब तो तुम आईएएस बन गई हो, फिर तुम इतना परेशान क्यों हो, क्यों इतनी रो रही हो। पूनम अपनी सहेलियों से कहती है कि ये तो खुशी के आंसू हैं और आज मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो मुझे इस मुकाम पर पहुँचने के लिए जो हमारी जो सीमा मैम है उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। और वो थोड़ा सा चुप हो जाती है, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और अपनी वो सीमा मैम से फ़ोन करती है और सीमा मैम को बताती है कि मैं आईएएस बन गई हूँ। सीमा मैम अपनी जो पूनम होती है उसे खूब तरक्की के जो आशीर्वाद देती हैं और कहते हैं कि आगे और तुम आगे तरक्की करोगी।
दोस्तों इस खुशी को पूनम अपने पापा के साथ भी बांटती है और अपने पापा से कहती है कि पापा मैं आईएएस बन गई हूँ, लेकिन मेरी कुछ दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद ही मैं घर आऊँगी। लेकिन इस बात को गांव में किसी को नहीं बताना है कि मैं आईएएस बन गई हूँ। पूनम के पापा कहते हैं क्यों, अब समय आने पर हम अपने आप बता देंगे। दोस्तों पूनम की कोचिंग भी हो जाती है, लेकिन ज्वाइन करना भी बाकी रह जाता है और उससे पहले वो अपने गाँव आ जाती है। दोस्तों जैसे ही वो अपने मम्मी पापा से मिलती है तो उसके मम्मी पापा को उसके गले से लग जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि 1 साल बाद उनकी बेटी उनके पास आई और बीच में कभी भी उनकी अपनी बेटी से बात नहीं होती थी। दोस्तों जब पूनम तैयारी करती थी तो वो मतलब उसको ये भी नहीं पता होता कि बाहर कैसा मौसम है, सुबह है या दिन है, वो इतनी अपना मन लगा कर पढ़ती थी। दोस्तों अगले दिन सीमा कहती है अपने पापा से, कहती है पापा आप एक पंचायत का आयोजन करिए। पापा कहते हैं किस बात की पंचायत करनी है, क्या आप भूल गए हमें आपकी बेइज्जती का बदला लेना है। सीमा की मम्मी कहती है हमें कोई बेइज्जती का बदला नहीं लेना है, आप हमारे लिए कामयाब हो गई हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन सीमा नहीं मानती है, जो फैसला अधूरा पड़ा है हम उसे पूरा करेंगे, हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। सीमा के पापा पूनम की बात को मान जाते हैं और वो पंचायत रखते हैं। जैसे ही पूनम पंचायत में अपने पापा के पास कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है तो वो पंचायत के मुखिया से कहती है कि आप वो जो 4 साल पुराना जो हमारा फैसला पड़ा है हम उसे संतुष्ट नहीं हैं, उस फैसले को पूरा कर दीजिए। दोस्तों वे जो पंचायत में जो कुछ लोग थे तो वो पूनम के पापा से कहने लगे कि आप अपनी बेटी को पंचायत में क्यों लेकर आए हैं। पूनम के पापा कहते हैं मेरी बेटी आईएएस बन गई है। दोस्तों कुछ लोग तो मुंह लटका कर बैठ जाते हैं, क्योंकि जब कभी उसके पापा की बेइज्जती हुई थी तो उन्होंने खूब ही उनका मजाक उड़ाया था। उसके बाद पूनम उन जो दबंग थे उनसे उसी तरीके से बदला लेती है जिस तरीके से कभी उसके पापा को जलील किया गया था। और जो कुछ बंदे थे जो उसके पापा के फेवर में थे, उसके पापा की सपोर्ट में थे, तो वो अपने इस बात का एहसास करते हैं, इस बात को महसूस करते हैं कि बेटी बेटों से कम नहीं होती। दोस्तों भरी पंचायत में इस बात का भी पूनम ऐलान करती है कि पापा आप अपनी ज़मीन के ऊपर खेती कर सकते हैं, अब आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों पंचायत में जितने भी वहाँ लोग थे सभी पूनम को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और पूनम अपने पापा को लेकर अपने घर आ जाती है और पापा से फिर घर आकर अपने पापा से कहती है कि पापा आज मैं एक बेटे से कम नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं अपने पापा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। पूनम के पापा थोड़े भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी मैंने तो कभी आपको बेटे से कम समझा ही नहीं। तब पूनम कहती है कि जिस रात मम्मी और आप अपना आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने आपकी बातें सुन ली थी, तभी मैंने ये जिद पकड़ ली थी कि मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। तो उसके पूनम के पापा थोड़े से शर्मिंदा हो जाते हैं। तो पूनम कहती हैं कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, आप शर्मिंदा वो लोग होंगे जिन्होंने आपका अपमान किया। दोस्तों कुछ दिन तो वो सारी जो फैमिली होती है खुशी खुशी इकट्ठी रहती है, लेकिन पूनम का ज्वाइन करने का जो समय था, ड्यूटी ज्वाइन करने का समय आ जाता है और पूनम की जो ड्यूटी थी ज्वाइन वो किसी दूसरे शहर में हो जाती है। दोस्तों जैसे पूनम अपनी जो ड्यूटी है, जो अपना कार्य है, वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही निष्ठा से अपनी ड्यूटी को करती हैं। और फिर जो उनके जो गांव का पूनम के जो गांव का जो आईएएस अधिकारी था, उन्होंने अपने अधिकारी से कहा कि जो हमारे गांव में दबंग लोग हों वे धांधलेबाजी करते हैं, उन पर थोड़ा सा आप एक्शन लीजिए और थोड़ा सा सख्त कार्रवाई करिए, वो बहुत गलत काम करते हैं। दोस्तों पूनम की बातें सुनकर आईएएस अधिकारी जो वे धांधलेबाजी करते थे, जो वो दबंग थे, जो वो सभी लोगों के साथ उल्टे सीधे काम करते थे, जो उन्होंने काफ़ी लोगों की ज़मीन दबा रखी थी, उनको सभी को मतलब वो जो अधिकारी थे उन पर सख्त कार्रवाई कर देते हैं और वो बहुत ही मतलब उनकी बर्बादी हो जाती है।
तो एक दिन पूनम के पापा पूनम से फ़ोन करके कहते हैं कि पूनम, वो बिल्कुल ही उनके जो धांधलेबाजी थी सभी उन पर पाबंदी लग गई है और वो बिल्कुल ही गरीब हो गए हैं, वो ज़मीन सड़क पर आ गए हैं। तब पूनम अपने पापा से कहती है कि पापा ये सब कुछ मैंने वो जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे गांव के अधिकारी हैं, उनसे मैंने कहकर ये करवाया है ताकि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो किसी दूसरे लोगों को परेशान ना करें। ये पूनम की बात सुनकर पूनम के जो पापा का सीना है और भी चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये है उस जो आईएएस पूनम ने जो इतनी मतलब अपने पापा की बेइज्जती का जो बदला लिया है और जो इतनी मेहनत करके वो बहुत ही बड़े अधिकारी बनी है और वो अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से करती है। और आप क्या कहना चाहते हैं? और दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना और लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ। और दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य बस आपके सामने इतना है कि आप जो आपको अच्छे वर्ड लगे, जो आपको मतलब कहानी अच्छी लगे, तो इनमें से छांट कर आप अपने मतलब जीवन में यूज कर सकते हैं।